चलिए आज भारत के कुछ सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों की गहराई में उतरते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर कैसे हजारों करोड़ रुपए ऑडिटर्स की नजरों के ठीक सामने से गायब हो गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कहानी की शुरुआत करते हैं ILNFS से। ये कंपनी 90,000 करोड़ रुपए के पहाड़ जैसे कर्ज के नीचे दब के डूब गई। ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा वित्तीय भूचाल था। इसमें पैसों को सब्सिडियरी कंपनियों के एक मकड़जाल के जरिए इधर उधर किया गया था, और ये सब तब हुआ जब ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट पर साइन कर रहे थे। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद सामने आया दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL का मामला। यहां पर आरोप है लगभग 34,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का। फिर यही कहानी रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में भी दोहराई गई। यहां भी करीब 29,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला सामने आया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इन सभी कंपनियों का बाकायदा ऑडिट हुआ था, ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट्स पे दस्तखत भी किए थे, तो फिर ये सब हुआ कैसे? इतने हजारों करोड़ रुपए आखिर गए कहां? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें ऑडिटर्स के बचाव को समझना होगा, उनके बहाने को, जिसे हम कह सकते हैं द ग्रेट ऑडिट एलिबाई। देखिए, आज की बड़ी कंपनियां बहुत जटिल होती हैं। उनकी कई सब्सिडीरीज मतलब छोटी कंपनियां और शाखाएं होती हैं। इनके पूरे ऑडिट को ग्रुप ऑडिट कहते हैं, और इस पूरे खेल में सबसे अहम किरदार होता है प्रिंसिपल ऑडिटर का, जो पूरे प्रोसेस की निगरानी करता है। प्रिंसिपल ऑडिटर को ना एक बिल्डिंग बनाने वाले जनरल कॉन्ट्रैक्टर की तरह समझिए। भले ही प्लम्बिंग का काम कोई और करे, बिजली का कोई और, लेकिन अंत में पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर की ही होती है ना। बिल्कुल वैसे ही कंपनी की पूरी वित्तीय तस्वीर के लिए आखिरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल ऑडिटर की ही होती है। अब ये जो स्क्रीन पर लिखा है, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक ऑडिटर का असली बयान है। उनका कहना था, ग्रुप की किसी भी कंपनी में धोखाधड़ी के जोखिम का पता लगाना हमारी जिम्मेदारी थी ही नहीं, और हमारे पास तो सब्सिडरी कंपनियों के खातों तक पहुंच भी नहीं थी। मतलब साफ साफ वो ये कह रहे थे कि उन्होंने तो बस दूसरी कंपनियों के ऑडिटर्स के काम पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ऑडिटर्स का ये पूरा बचाव, ये पूरी दलील सिर्फ एक नियम पर टिकी थी, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 600, और उसके अंदर लिखे गए महज एक शब्द पर। जी हां, सिर्फ एक शब्द। और यहीं से एक ऐसे भाषाई लूपहोल की कहानी शुरू होती है जो इस पूरे विवाद की जड़ बन गया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये रहा पूरी बहस का निचोड़। ऑडिटर्स ने शुड शब्द का मतलब निकाला, वैकल्पिक, आपकी मर्जी पर है, बस एक सुझाव है। वहीं रेगुलेटर का कहना था कि नहीं, शुड का मतलब है अनिवार्य, ये आपका कर्तव्य है। और इसी एक शब्द की आड़ में ऑडिटर्स अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में शुड शब्द 20 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, जबकि शैल, जिसका मतलब होता है करना ही होगा, वो एक बार भी नहीं आया। बस इसी बात ने ऑडिटर्स को अपने तर्क के लिए एक मजबूत जमीन दे दी। लेकिन फिर मैदान में एंट्री हुई भारत के फाइनेंशियल वॉचडॉग की, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA, और उन्होंने ऑडिटर्स के इस बहाने की एक एक परत उधेड़नी शुरू कर दी। NFRA ने अपना केस बहुत मजबूती से बनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई, ऑडिट का मतलब ही यही है कि धोखाधड़ी या गलती का पता लगाया जाए। दूसरा, आप सिर्फ एक नियम को अलग से पढ़कर अपना मतलब नहीं निकाल सकते। तीसरा, कंपनीज एक्ट प्रिंसिपल ऑडिटर को हर सब्सिडियरी के रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का पूरा अधिकार देता है। और तो और, ऑडिटर्स का यह कहना कि वो गोपनीयता के कारण दूसरे ऑडिटर्स का काम नहीं जांच सकते, ये भी सरासर झूठ था। और सबसे बड़ा दांव, NFRA ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही शुड शब्द का मतलब साफ कर चुका है। NFRA ने सुप्रीम कोर्ट के इस दमदार फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने साफ कहा था, सिर्फ शुड शब्द इस्तेमाल होने का यह मतलब नहीं हो जाता कि नियम का पालन करना वैकल्पिक है। कोई नियम अनिवार्य है या नहीं, ये उसके उद्देश्य और मकसद पर निर्भर करता है। ये ऑडिटर्स के तर्क पर एक सीधा और करारा जवाब। NFRA ने यह भी दिखाया कि उनका नजरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना जाता है। अमेरिका की अकाउंटिंग रेगुलेटर PCOB भी शुड को प्रिजम्प्टिवली मैंडेटरी मानती है। इसका सीधा सा मतलब है, ये नियम आपको मानना ही होगा। हाँ, अगर आप ये साबित कर दें कि आपने किसी और तरीके से वही नतीजा हासिल कर लिया है, तो और बात है।
तो इस पूरे लूप होल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए एनएफआरए ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अब ये हैं वो नए नियम जो हर ऑडिटर के लिए पत्थर की लकीर हैं। नंबर 1, शुड को अब अनिवार्य ही माना जाएगा। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑडिटर्स अब दूसरे ऑडिटर्स के काम पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें उनके काम की जांच करनी होगी। नंबर 3, उन्हें सिर्फ कागजी क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि दूसरे ऑडिटर्स की असली पेशेवर काबिलियत को भी परखना होगा। और चौथा, अगर वो किसी नियम से हटकर कुछ कर रहे हैं तो उन्हें वजह बतानी होगी और ये साबित करना होगा कि उनका तरीका सही था। तो कुल मिलाकर अब बात बिल्कुल साफ है, जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी पूरे ग्रुप की वित्तीय रिपोर्ट की सच्चाई के लिए पेरेंट कंपनी का मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑडिटर दोनों बराबर के जवाबदेह हैं। नियम अब साफ हो चुके हैं और बहानेबाजी के सारे रास्ते बंद। अब सवाल यह है कि रेगुलेटर की इस नई और मजबूत तलवार का अगला निशाना कौन होगा।